त्रिशूली नदी के एक छोर पर हमारी संवाददाता श्वेता सिंह पहुंची हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। तो दूसरे छोर पर हमारे संवाददाता हैं आशुतोष मिश्रा। दूसरे हिस्से की तरफ लोग उतने खुशनसीब नहीं थे जितने कि पहले हिस्से की तरफ। दूसरा हिस्सा नुआकोट का है, किलों का शहर भी इसे कहा गया, लेकिन बाढ़ की आफत में नुआकोट में सब कुछ बह गया है। नेपाल में तबाही के ठीक बाद ऐसे वीडियो सुकून की सांस लेने देते हैं, जहां जिंदगी बचती दिखती है। जिस नेपाल में हर घंटे बीतने के साथ मरने वालों की संख्या और शवों के मिलने का नंबर बढ़ता जा रहा है, वहां एक नागरिक भी बचता दिखता है तो लगता है ईश्वर ने रक्षा की। क्योंकि बुधवार को आए विनाश का एक भी वीडियो अब सामने आता है तो लगता है कोई नहीं बचा होगा, सब खत्म हो गया होगा। और तब आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा त्रिशूली नदी के दूसरे उस किनारे तक पहुंचते हैं जहां सबसे ज्यादा तबाही का असर दिखता है। जगह का नाम है नुआकोट। ये नेपाल के उस शहर की खबर है जो एक पहाड़ी जिला है, जो नेपाल के बागमती प्रांत में मौजूद है। 2,63,000 से ज्यादा आबादी वाला शहर, जहां 7 मंजिला नुआकोट महल मौजूद है, जिसे राजा पृथ्वीनारायण शाह ने बनवाया। इसे 9 किलों का शहर भी कहा गया। यहाँ की अधिकांश आबादी हिंदू धर्म को मानती है और इसके बाद नुआकोट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा है। त्रिशूली नदी और तांडी नदी, जिसे सूर्यमती नदी भी कहा गया है, वो नुआकोट की मुख्य नदियां हैं। लेकिन उसी नदी में आई बाढ़ ने ये हाल कर दिया। घरों में बाढ़ का पानी, मिट्टी, गाद सब कुछ भरा हुआ है। लोग घर के भीतर से विनाश वाला मलबा निकालते दिखते हैं। पूरा का पूरा शहर समझिए बंजर हो चुका है, कीचड़ में दब चुका है। तो जो इक्का दुक्का लोग हैं जिनकी माल मत्ता बची है, वो इन पहाड़ों के रास्ते, ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं उस पार, ताकि जो है जरूरत का सामान है वो बचा सके। और जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो इन रास्तों से आ रहे हैं। अभी देखिए जगह है, ये पूरा ट्रैक है और यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े हैं। और ऐसे कुछ जा करके ये रास्ता होगा तब पार होगा। मुश्किल भरा समय है, इसीलिए जो यहाँ के नेपाली लोग हैं वही एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए हुए हैं। जहाँ चंद मकान बचे दिखते हैं, बाकी मानो बह गए। कुछ खड़े, सुनसान चारों तरफ, गाद, मिट्टी, पत्थर फैला हुआ। शहर के जिस हिस्से पर मैं आया हूँ, एक रास्ता छोड़ करके देखिए, यहाँ पर कृषि विकास कार्यालय था नुआकोट का। पूरी की पूरी पहली और दूसरी मंजिल जो है इस समय मलबे में है। तो आप समझिए कि नदी जो उससे भी 50 मीटर पीछे है वो आगे आई और उसकी धारा इतनी ऊंची थी कि उसने इस इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आगे लिए चलते देखिए, मकान का पहला हिस्सा है, हम ऊंचाई पर हैं और मलबा कहाँ तक आया था। जब पानी इसके साथ आया तो मलबा तो है यहाँ तक आ जाइए, देखिए ये ऊंचाई है। इससे आप समझ सकते हैं 60 से 70 फीट आया होगा। और उसके साथ प्रवाह में, उसके मलबे में ताकत कितनी ज्यादा रही होगी कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया सब कुछ वो उसे बहा कर लेकर चला गया है। वो इतना ताकतवर ये सैलाब था कि आगे से लेकर, यानी जिस ऊंचाई से वो नीचे आया, गुरुत्वाकर्षण की ताकत, मलबे की ताकत, ये देखिए सब कुछ न सिर्फ उसने मलबे में तब्दील कर दिया, बल्कि बर्बादी का वो मंजर लाया जो नेपाल में इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले शायद सालों तक कभी नहीं भूल पाएंगे। थे घर में जब ये हुआ, शुरू हुआ था, यही ऊपर में था सर। हम सब यही ऊपर में था, यही एक तला ऊपर। कितना मौका मिला था भागने के लिए? यहाँ भागने के लिए तो वही 4-5 मिनट मात्र बचा था सर हम सबको यहाँ से भागने के लिए। बचे थे सर, सिर्फ 2 मिनट से बच गए हम लोग, नहीं तो हम सब परिवार इसी में दह जाते सर। ऐसा ही भूकंप, ऐसा पानी आया ना कि हम लोग देख नहीं पाया। डर से इतना कलेजा धक धक करने लगा कि बातें छोड़ दो। सामान तो सब चला गया, सामान सब चला गया साहब, सामान एक भी नहीं है, सामान एक भी नहीं है साहब। चांदी सब चला गया, पैसा कौड़ी सब चला गया, खाना पीना दाम था, गाड़ी घोड़ा सब था, वो सब चला गया, बर्बाद। यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी। तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं।
मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं। जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है। बच्चा को नुगा भी नहीं है, सब चला गया है, एक भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है साहब, खाने के लिए कुछ नहीं है। सोचिए तबाही अपने साथ ऐसी बर्बादी लेकर के आई है कि सब कुछ जो बचत थी, जमा पूंजी थी और जो कुछ घर में था वो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। पानी का स्तर कम हुआ है लेकिन पानी अपने साथ इतना मलबा लेकर के आई है, ये कैसे कम होगा? ये जरा मलबे की तस्वीरें में आपको फिर दिखाते हैं कि इस मलबे को कम करने में ये तो साफ ही नहीं हो सकता। एक पूरा का पूरा शहर मानिए जैसे मलबे में दब चुका है, जमींदोज हो चुका है। और इसके आगे दरअसल पैर रखना मेरे लिए भी इतना रिस्की है कि यहाँ जाना अपने आप में बेहद जानलेवा है। लेकिन इसके साथ देखिए ये पूरा जो इलाका है ना, इसके नदी के किनारे, त्रिशूली के किनारे बना ये पूरा शहर अब बर्बाद हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देता है।